गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 14 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 3। अध्याय का नाम है भीम। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 14 को निकालिए। आप लोग ध्यान से किताब को देखिए। भीम के बारे में आप लोगों को आज जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम आपको शब्दार्थ लिख दिए हैं, थोड़ा शब्दार्थ लिखे हैं। विशेष आप किताब से पेज नंबर 16 में आपका दिया हुआ है, आप उससे उतार लीजिए, फेर अवश्य कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है, गुप्त मतलब होता है छिपी हुई, प्रशंसा मतलब बड़ाई, पदक माने तमगा, पुरस्कार मतलब इनाम, भयंकर मतलब डरावना, सतर्क मतलब सावधान, दुष्ट मतलब बुरा, वैर मतलब शत्रु, चमत्कार मतलब बहुत अनोखा काम, पैठना मतलब घुसना, विषैला मतलब जहरीला। ये आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिए। थोड़ा हम शब्दार्थ लिखाए हैं। विशेष बात यह कहना है बच्चों आप लोगों को कि आप लोग गीता पाठ प्रतिदिन पढ़ाई होती है, गीता श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में, उनके बताए हुए उपदेश को आप लोग को हम बतलाते हैं। अब आप लोग को आज भीम की बारे में, महाभारत युद्ध में भीम का स्थान जो है सर्वोपरि है, क्योंकि भीम जो है बहुत बलशाली थे और बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। उनके बारे में आप लोग को हम बतलाने जा रहे हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पांडु के 5 पुत्र थे, वे पांडव कहलाए। जैसे पहला पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर थे, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, चौथा में नकुल, 5वां हुआ सहदेव। ये 5 जो भाई थे वे पांडव कहलाए, याद रखिएगा। और कौरव में धृतराष्ट्र, पांडु दूसरा था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के जो है 100 बेटे थे। 100 बेटे जो है वह क्या कहलाए? कौरव कहलाए। कौरव कहलाए, जिसमें आप लोग सुयोधन का नाम सुने होंगे। सुयोधन किनको कहा गया? दुर्योधन को कहा जाता था, सुयोधन पुकारा जाता था। दुर्योधन इसलिए कहा गया था कि दुर्योधन का कहने का तात्पर्य था कि उनका स्वभाव जो है अच्छा नहीं था। अरे वे अपने को भगवान मानते थे, हम बहुत अहंकारी थे, इसलिए उनको सुयोधन नहीं कहकर दुर्योधन कहा जाता था। तो बच्चों आज आप लोग भीम की बहादुरी के बारे में आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। आप लोग ध्यान से सुनिए, किताब निकालिए और पढ़िए। तो पांडवों में भीम बहुत शक्तिशाली थे। उसमें कहा जाता है बच्चों कि उनमें जो है 100 हाथी का बल था, इतना ताकत था। आप लोग जानते होंगे, राजगीर गए होंगे, तो भीम और जरासंध में जो कुछ लड़ाई कुश्ती हुआ था वो आप लोग देख सकते हैं। तो बचपन में ही से ही वह अपनी शारीरिक शक्ति के चमत्कार दिखाता रहता था भीम। कौरव और पांडव कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर में, और वहीं जो है दोनों एक साथ बढ़ते थे। लेकिन कौरवों का स्वभाव अच्छा नहीं था, पांडवों से हमेशा जलते थे। भीम को वह देखना नहीं चाहता था दुर्योधन। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि बहुत ऐसा हुआ कि लाक्षागृह था, उसमें 5 भाई पांडव थे, तो उसमें आग लगा दिया कौरव दुर्योधन। लेकिन उन लोग का तपस्वी थे 5 भाई, किसी प्रकार से वे निकल गए। तो भगवान की कृपा थी,
भगवान श्री कृष्ण जी ही उनके सारथी, कहने का मतलब उनके सदस्य थे। और वे दुर्योधन जो था वह मतवाला था, वह भगवान कृष्ण को नहीं मानता था कि भगवान है। यहाँ तक कि बच्चों, जब कृष्ण भगवान जो समझाने के लिए गए थे दुर्योधन को कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, तो उन्हें बांधने के लिए आया था। भगवान जो है अपना विराट रूप दिखाते हैं कृष्ण भगवान, है ना, तब भी उसको ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य में काल छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। अहंकार को जो है सबसे पहला काम है त्याग करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। आप लोग भीम के बारे में जानकारी आपको हो गया और दुर्योधन के बारे में कि दोनों में क्या अंतर था। दुर्योधन कौरव और पांडव में, पांडव लोग जो थे बहुत सच्चे स्वभाव के व्यक्ति थे, सच्चे हृदय। उन्हें नहीं मालूम था, वे भगवान को मानते थे, श्री कृष्ण को। लेकिन भगवान की जब कृपा हुआ तो आप लोग जानते होंगे पांडव की जीत हुआ, कौरव हार गया। आप लोग जानिए पांडवों के बारे में, भीम के बारे में आप पढ़ाई हो रही है जो सुनिए कि कहने का दुर्योधन ने एक बार भीम को ठिकाने लगाने का गुप्त योजना बनाया। सुन लीजिए। पांडवों से कहा गया कि चलो गंगा में स्नान करने। गंगा हस्तिनापुर के पास ही था। गंगा पर पहुंचकर सब राजकुमार जी भरकर खेले कूदे, फिर सबने गंगा में आनंदपूर्वक स्नान किया। जब भोजन की बारी आई तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में चुपचाप जहर मिलवा दिया। सोचा कि जहर खा जाएगा तो मर जाएगा भीम, है ना, क्योंकि भीम को दुश्मन मानता था कौरव लोग भीम को एकदम देखना नहीं पसंद करता था, पांचों भाई को देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन भीम का शरीर जानते होंगे कि जब उसमें क्या डाल दिया था गंगा में, भीम का शरीर उनके ऊपर फेंका जा रहा था जिससे सारा शरीर भालों में बिंध जाए, है ना, और भीम का खतरा सदा सदा के लिए मिट जाए। मतलब कि गंगा के जल में एक स्थान पर बहुत से भाले गड़वा दिया था, भाला बच्चा, कि जब उसमें कूदेगा बस पेट में ही भुका जाएगा, मर जाएगा, है ना, छेद हो जाएगा। लेकिन भीम जो है बहुत तेज विचार के थे, बहादुर थे और कुशाग्र बुद्धि के थे। भीम विषैला भोजन खाने के कारण जब बेहोश हो गए तब दुर्योधन और उसके भाइयों में जो है ना, क्या किया, जंगली लताओं में कसकर, देखिए चित्र में देख लीजिए बच्चों किताब में, कि कसकर जो है बांध दिया और गंगा में जाकर फेंक दिया। जानते ही होंगे कि सौभाग्यवश ऐसा हुआ कि भीम को गंगा में जिस स्थान पर फेंका गया वहाँ भाले नहीं गड़े थे, भाला रहता तो गड़ जाता ना, इसलिए उसके शरीर में सुई चुभने जैसा घाव भी नहीं हुआ। पुरानी कहावत है कि विष ही विष की दवा है ना। भीम के साथ ऐसा ही हुआ, पानी में 7 विषैले सर्पों ने उन्हें डस लिया और जिससे कि उनके शरीर का सारा विष समाप्त हो गया। गंगा की लहरों ने उनका शरीर दूर तट तक की ओर फेंक दिया, माने किनारे में फेंक दिया, जिससे कोई भी नहीं देख पाया। अब दुर्योधन तो पूरा खुश था कि भीम तो मर गया, है ना, लेकिन वे तो फिर सबको सामने प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों कहा जाता है कि पांडवों ने दुर्योधन की दुष्टता को जानते हुए भी इस घटना को गुप्त रखा, परंतु अब वे दुर्योधन की कुटिल चालों के प्रति अब अधिक सावधान हो गए कि नहीं,
अब हमको सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो एक बार तो बच गए, अब जो है हमेशा वे सावधान रहे बाजू भाई, है ना। आप लोग जानते होंगे बकासुर था, सब बहुत शक्तिशाली बकासुर था, उसका भी वध भीम ने किए थे, है ना। एक असहाय ब्राह्मण परिवार की रक्षा हुई बकासुर की मौत के बाद। महाभारत के युद्ध में अनोखी वीरता प्रदर्शित की भीम। गदा युद्ध, गदा चलाने में सबसे तेज थे, इसकी बराबरी करने वाला कोई भी संसार में नहीं था, कोई नहीं था गदा चलाने में इतना तेज भीम जैसा। वह दृढ़ निश्चयी था, जो मन में ठान लेता था वह पूरा करके दिखा ही देता था। बलशाली होते हुए भी वह अपने से बड़ों के प्रति सदा आदर भाव रखते थे। दुखी निर्बल लोगों को सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। दुष्टों का दमन करने के लिए अपने बल का प्रयोग करता था। हमें ऐसे महान वीर पर गर्व है। बच्चों, वैसा ही होना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है, धन हो गया तो धन हो गया तो क्या करेगा कि घमंड उसको आ जाएगा, पूरा अहंकारी बन जाएगा। नहीं, परमात्मा जो है सबको देखते हैं। अहंकार भगवान खाते हैं, अहंकार को ही खाते हैं। घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कौरवों में जो अहंकार का गुण था तो उसका आज विनाश हुआ और पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। इस प्रकार से आप लोगों को आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।